पीलीभीत जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मंगलवार को तड़के 4 बजे से ही तेज बारिश का दौर जारी है। जल भराव शहर के कई इलाकों में, विशेषकर वल्लभ नगर और नकटादाना चौराहे के पास डी टाइप कॉलोनी में सड़कों पर 1 से 2 फुट तक पानी भर गया है। इससे लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। लगातार बारिश के कारण मंगलवार को कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। बाढ़ का खतरा। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय निवासियों को जल भराव और नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। पीलीभीत में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं और घरों में पानी भर गया है। जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मंगलवार की सुबह तो मूसलाधार बारिश ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। शहर के कई इलाकों में जैसे वल्लभ नगर और नकटादाना चौराहे के पास सड़कों पर 1 फुट से ज्यादा पानी जमा हो गया है। जल भराव के कारण कुछ घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अशोक कॉलोनी, एकता नगर और स्टेडियम रोड जैसे इलाकों में भी यही हाल है। जनजीवन और बाढ़ का खतरा। लगातार बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण मंगलवार को 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रहे। भारी बारिश के बाद जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने खुद शहर के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अशोक कॉलोनी, डिग्री कॉलेज चौराहा, गांधी स्टेडियम और चीनी मिल रोड जैसे स्थानों पर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों को तुरंत नालियों और नालों से कूड़ा कचरा हटाने का निर्देश दिया, ताकि पानी की निकासी हो सके और साफ सफाई सुनिश्चित की जा सके। यह कदम जलभराव की समस्या को कम करने के लिए उठाया गया है। आज मैं 2 दिन से उरई के दौरे पे था। उरई में बाढ़ आई हुई थी, जो मेरा प्रभावित जनपद है। मैं जैसे ही पीलीभीत आया तो पीलीभीत में लगातार बारिश हो रही थी और पीलीभीत की बारिश से कभी भी पीलीभीत में बाढ़ की स्थिति नहीं बनती। जो उत्तराखंड या पहाड़ों पे या नेपाल में अगर बारिश होती है, वहाँ बारिश होने से पीलीभीत की नदियों में पानी बढ़ता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। आज हमारे जिलाधिकारी जी और हमारे कप्तान साहब, एडीएम साहब और सभी एसडीएम्स और सभी अधिकारियों ने बैठ कर के बाढ़ की अग्रिम तैयारियां आने से पहले हम लोगों ने सब मिल करके टीम बना करके अग्रिम तैयारियों की समीक्षा करी, जो तैयारियां की गई हैं और जो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होनी थी उनको मिल करके चेंज किया है। कोई भी अगर जनपद में बाढ़ की स्थिति होगी तो हम सब मिल करके, आप पत्रकार साथी हैं, आप भी हमारे साथ मिल करके, आप भी हमारी टीम में हैं, हम सब लोग मिल करके पीलीभीत की जनता को समय से राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सर, शहर की मेजर समस्या जो है जल भराव की है। पिछले 1 साल से तैयारियां थी, 0 तैयारी है। शहर की जहां तक मैं बात करूं, शहर में सुबह मैंने जिलाधिकारी जी, एडीएम साहब और अपने अधिकारियों को शहर के निरीक्षण पर भेजा था। मैं स्वयं भी शहर के निरीक्षण पर निकला था और शहर में जलभराव की स्थिति देखी गई। अक्सर बरसात में शहर में जलभराव हो जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद पानी निकल भी जाता है। और उसी के लिए हमने अपने बाढ़ के सभासद सुझाव लेने के लिए ईओ और हमारे डीएम साहब, एडीएम साहब और सभी अधिकारीगण बैठे हैं। और आप लोगों को भी कोई सुझाव हो तो आप लोग भी दीजिए। हम लोग शहर में भी कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे, जिससे हमारी शहर की 5 लाख से अधिक आबादी जो शहर में है वो कहीं से प्रभावित हो। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी और जैसे माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश हैं, उन निर्देशों के क्रम पे जिलाधिकारी से लेकर के और सफाई कर्मचारी तक मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और योगी सरकार का मंत्री होने से लेकर के नीचे सभासद तक, हम सब लोग ग्राउंड जीरो पर जा कर के जनता को राहत पहुंचाने का काम करेंगे और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का ग्राउंड जीरो पे जा कर के उनका निस्तारण करेंगे।